आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि अगर आप रजब का महीना आने से पहले पहले आप इस चीज़ का सदका कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। अगर आप दौलत के हवाले से करना चाहते हैं, आपकी औलाद नहीं है, आप औलाद के हवाले से करना चाहते हैं, हत्ता कि जिस भी चीज़ के लिए आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ नवाज देंगे। इंशाल्लाह इसमें बहुत ताकत है। बेशक ये एक चीज़ का सदका आपको बहुत अल्लाह के करीब कर देगा और आप अल्लाह से जो मांगते हैं आपको वो 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला दे देते हैं। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया जाता है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई मुसलमान अपनी हलाल कमाई से इखलास के साथ सिर्फ एक खजूर का सदका करता है तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से इसको कबूल फरमा लेते हैं। फिर इसे बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि वो पहाड़ की तरह या इससे भी बढ़ जाता है। यानी इस खजूर का बहुत बड़ा सवाब इस शख्स के नाम अमाल में लिख लिया जाता है। अल्लाह ताला को इखलास के साथ दिया हुआ सदका अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई आपके रिस्क में बेबरकती के हवाले से, कोई आपको बीमार करने के हवाले से दूर होता है। आजकल तो बड़ा लोग कहते हैं जी ये हाथों को धो लें, हाथों को सैनिटाइज कर लें तो आपसे, लेकिन वो जो बीमारियां जो आपके साथ शैतानों की सूरत में जुड़ी हुई होती हैं तो उनको आप सदके के ज़रिया से दूर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये शैतानों के जबड़ों को तोड़ता है। आप वुज़ू जब दिन में 5 मरतबा करते हैं तो आपको फिर वो जो एक रूल को फॉलो करने का कहा हुआ होता है तो वो खुद ब खुद पूरे हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह दीन बड़ा ही खूबसूरत है हमारा। अगर हम इसको फॉलो करें जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो हम कभी भी किसी भी परेशानी का शिकार नहीं होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में तो अल्लाह ताला भी उसको उसी तरह से अता फरमाते हैं। खर्च करते रहो, गिन गिन कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत रखो ताकि तुम्हें भी गिन गिन कर ना दिया जाए, और सेंत सेंत कर ना रखो ताकि अल्लाह ताला भी तुमसे अपनी नेमतों को ना छुपा ले। यानी जो इंसान छुपा छुपा कर माल को रखते हैं और अल्लाह करीम की राह में खर्च नहीं करते, फिर अल्लाह करीम भी उनके लिए ऐसे ही उनको अता फरमाते हैं। तो आपने ज़रूर इसको इंशाअल्लाह ताला करना है। बेशक इसके ज़रिया से जो कहा जाता है कि जो सदका करता है अल्लाह ताला उससे मुसीबतों को दूर फरमाते हैं, उसकी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत फरमाते हैं, हर किस्म की बीमारियों से उसका शाफी इलाज हो जाता है, माल में ज़्यादती और बरकत होती है। फरिश्तों के लिए उसके लिए दुआ करते हैं, बहुत ज़्यादा फरिश्ते उसके लिए दुआ गो हो जाते हैं और अल्लाह ताला की सख्ती को ख़त्म करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है, बुरी मौत से हिफाजत होती है, अज़ाब क़ब्र और जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह करीम बचाते हैं और क़यामत में अल्लाह के साया अल्लाह ताला उसको नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के साए में वो शख्स होगा। आपने रजब का महीना आने से पहले आपने क्या करना है कि आपने किसी भी ऐसी चीज़ का आपने सदका देना है। जैसे कि यहाँ पर हदीस मुबारक में खजूर का सदका बयान किया गया है, लेकिन आपने वो चीज़ जो आपके कोई भी करीब रहता है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई मस्कीन है, तो आपने उसको उसकी मदद करनी है, ख्वाह वो थोड़े से पैसों की हो, जितनी आपकी इस्तात हो। इस्लाम कोई भी चीज़ आपको ज़बरदस्ती आपके ऊपर मुसल्लत नहीं करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पानी का सदका भी आप कर सकते हैं, आपकी जितनी कोई इस्तात है आप उतना सदका दे सकते हैं। तो आपने इंशाअल्लाह ताला यही आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह करीम आपकी जो बीमारी है, जो परेशानी है, उसके हवाले से आपने अपने जहन में रखना है और आपने सदका करना है। अपने उस बीमारी, उस ज़रूरत, उस परेशानी को जहन में रखते हुए आपने इंशाअल्लाह ताला रजब का महीना आने से पहले पहले आप सदका कर दें और ये नियत रखें इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ौरन अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को कबूल फरमाएंगे, आपकी उस परेशानी को दूर फरमाएंगे, आपकी वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बेशक सदका जो है वो अल्लाह ताला के गज़ब को बुझाता है और बुरी मौत को इंसान से दफ़ा करता है।
जो भी इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, वो अल्लाह से जो मांगे अल्लाह करीम उसको अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह करीम के लिए कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करे, किसी भी एक चीज़ का सदका ज़रूर करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका की वजह से इंसान की 70 बीमारियों को उससे दूर कर दिया जाता है। आपके अंदर जो भी मसाइल हैं, आपकी परेशानियां हैं, कोई ऐसी बीमारी है जिसका आप इलाज करवा करवा के थक गए हैं, लेकिन वो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है। आप औलाद के हवाले से बेशतर इलाज करा चुके हैं, लेकिन आपके औलाद नहीं हो रही है। आप पैसा कमा कमा के थक गए हैं, आपके घर में बरकत नहीं आ रही है। आपके घर में जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर में मसाइल जो है वो डेरा डालकर बैठ गए हैं। तो आप ये अमल कीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे इंसान की 70 बीमारियां दूर होती हैं। हमारे एक जानने वालों में एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, उनका ये हाल है कि जब उनके घर में कोई भी बीमार होता है तो वो उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी बीमारी पर कितना पैसा लगेगा। वो उसका उसी दिन से सदका देते हैं, उतना जितनी उसकी बीमारी पर लगने में होते हैं। तो अल्लाह करीम उसको शिफा देते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अपनी बीमारियों का इलाज सदका से करो। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक वाक़या भी आपके नज़र करना चाहूँगी कि एक शख्स अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया कि उसके घुटने में एक नासूर मौजूद था जो 7 बरस से 7 साल हो गए थे। उसने बहुत से तबीबों से इलाज कराया, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा था। तो आपने उसको कहा कि एक ऐसी जगह कुआं खुदवाओ जहाँ से लोग, मोहताज लोग, जो ज़रूरतमंद लोग वहाँ से पानी लें। तो उसने ऐसा ही किया। तो आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो चश्मा फूटेगा, वो कुआं जो है वो खुदेगा, तो तुम्हारा ये नासूर जो है वो सही हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, चश्मा खुदवाया, और वाकई अल्लाह करीम ने उनका वो नासूर, जब उन्होंने उसको कुएं को खुदवाया तो उनका जो नासूर था वो 7 साल पुरानी जो बीमारी थी, अल्लाह करीम ने उसको शिफा अता फरमा दी। बेशक इंसान जो है वो जो भी करे, लेकिन अगर उससे पहले कोई आप अमल करने लगे हैं, आप कोई वजीफ़ा करने लगे हैं, आप कोई दवाई इस्तेमाल करने लगे हैं, कोई भी आप कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप सदका दें फिर आप उस वजीफ़ा को करें। आप बरकत का अमल घर में चाहते हैं, अगर आप कुछ चंद पैसे जो है वो सदका दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो माल बढ़ता ही चला जाएगा। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मैंने आपसे जिक्र किया कि एक खजूर का सदका अल्लाह करीम पहाड़ के बराबर या उससे भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी तरह से उसके घर में बरकत होती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका देने से माल कम नहीं होता है। अल्लाह ताला बंदे को इसके मुआफ़ कर देने की वजह से इसकी इज़्ज़त को बढ़ाते हैं। जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला इसके मर्तबे को बुलंद फरमाते हैं। जो भी इंसान सदका खैरात करता रहता है तो उसको अल्लाह ताला से ये उम्मीद होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला मेरे इस सदका की वजह से अल्लाह ताला मुझे बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाएंगे, मेरी मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। क्योंकि जब कोई मुसलमान बंदा सदका करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसके ज़रिया से 70 शैतानों के जबड़ों को तोड़ देता है। अब वो 70 शैतान वो जो आपकी परेशानियों के हवाले से आपसे जुड़े हुए होते हैं, तो इंशाल्लाह आप लाजमी कर लें। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपको औलाद अता फरमाएंगे, आपके घर में बेबरकती है तो बेबरकती ख़त्म होगी। हर हर चीज़ जो आप सदका करते हैं वो पहाड़ों के पहाड़ अल्लाह करीम आपको दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये एक चीज़ का सदका कर दें, कोई भी एक चीज़ हो, ख़्वाह वो किसी के कपड़ों की सूरत में हो, जैसे सर्दी है गर्म कपड़े ले दें, जैसे कि उसको ज़रूरत है ये पैसे दे दें, वो खुद ही जो उसको ज़रूरत हो वो खुद ही ले ले। तो लाजमी आप ये कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।